Hello, dear students. Welcome to all of you to our platform ID ज्ञान। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया है और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ दो पार्ट हमें पढ़ने को मिलेंगे। जब हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं जहाँ हम डीईओ की जो पोस्ट हमारी होती है उसके एवज में हमें पहले कुछ स्किल्स सीखने होंगे। उसके बाद फिर हमें अपना एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स हमें सीखने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसमें इस पार्ट में हम 5 यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, 4 या 5 यूनिट इसमें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये है हमारा, इसमें हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट दे रखा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारी कुछ 5 यूनिट हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे यूनिट 1 के बारे में। तो देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर आगे पढ़ने से पहले हमें जरूरी है कि हम सबसे पहले जानें कि इंट्रोडक्शन टू आईटी आईटीज इंडस्ट्री। देखिए, आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। केवल परिचय के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि आईटी की कितनी इंडस्ट्रीज, यानी आईटी किस किस फील्ड में है और क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसके यूजेस हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं योर यूनिट फर्स्ट ऑफ पार्ट बी, इंट्रोडक्शन टू आईटी आईटी इंडस्ट्रीज। यानी कि आईटी की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि उद्योग हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईसीटी, इसको हम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जैसा कि हमने पार्ट 1 के यूनिट 3 में पढ़ा था। हैज बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। देखिए, आईसीटी जो है आज हमारे इस आधुनिक युग में, यानी आधुनिक समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है। डिजिटल युग में हम देखिए, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें से यह एक बन गया है। इन टुडेज डिजिटल एरा वी यूज मोबाइल डिवाइसेस टू परफॉर्म द टास्क ऑफ आवर डेली लाइफ। आज के डिजिटल युग में हम देखिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें अपने दैनिक जीवन की, तो उन कार्यों को करने के लिए हम इस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ एनी इवेंट विदाउट द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। देखिए, आज किसी भी काम का बिना डिजिटल उपकरणों के करना, यानी उनके बारे में सोचना भी बहुत कठिन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज which envisages easier flow of information at various levels in the desired pattern। देखिए, इसके उपयोग के बिना किसी भी घटना के बारे में सोचना मुश्किल है। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो यह विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियां, जो विभिन्न स्थानों पर सूचना के आसान प्रवाह की परिकल्पना करता है। यानी अगर हम बात करें इसमें, मतलब जितनी ज्यादा चीजें आज हमारे सामने आ रही हैं मॉडर्न एरा में, तो अगर हम आगे बात करें, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज आईटी सेक्टर हैज नॉट ओनली चेंज द वे द वर्ल्ड लुक एट्स आवर कंट्री बट हैज ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द इंडियन इकोनॉमी। देखिए, अगर हम बात करें आईटी की, तो प्रौद्योगिकी में जो हमारी सेवाएं हैं आईटी से जुड़ी हुई, इसमें न केवल दुनिया का हमारे प्रति देखने का नजरिया बदल दिया है, इसने यानी आईटी ने दुनिया को देखने का सिर्फ हमारा नजरिया नहीं बदला है, बल्कि इसने देश में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। यानी आईटी आज हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, जिसमें इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक योगदान दिया है। This session will introduce the basic concepts and ideas related to information technology, IT and IT-enabled services। तो आज इस सत्र में हम पढ़ेंगे, आज हमारा परिचय होगा सूचना से संबंधित उन कुछ अवधारणाओं, उन कुछ टॉपिक्स के बारे में जो हमारी आईटी से संबंधित हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसको हम सूचना तकनीक या सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचनाओं को बदलना या उन्हें एक दूसरे के स्थान पर भेजना, सूचनाओं को इकट्ठा करना, नई सूचनाएं उत्पन्न करना, उन्हें बनाए रखना, उन्हें इकट्ठा रखना या एक दूसरे से आदान प्रदान करना शामिल है। यही सूचना तकनीकी में आता है। आईटी इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू डील विद इंफॉर्मेशन। आईटी में शामिल है सूचनाओं के साथ में विभिन्न प्रकार की तकनीकें सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। यानी आईटी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सूचनाओं के साथ इसमें शामिल हैं हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीक, जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में चर्चा की। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल हम करते हैं यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम सूचनाओं को उत्पन्न करने यानी बनाने, उन्हें एकत्रित रखने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। कंप्यूटर का काम है हमारे डाटा को इनपुट के रूप में लेना, उस पर प्रक्रिया करना और हमें आउटपुट के रूप में परिणाम दिखाना। द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। देखिए सूचना जो है वह हमारे पास डाटा पर प्रोसेसिंग के बाद परिणाम के रूप में प्राप्त होती है। डाटा रेफर्स टू द फैक्ट्स और रॉ मटेरियल। डाटा आंकड़ा यानी ये कुछ एक, जैसे हम कहते हैं कि एक कच्चा साधन हो सकता है, यानी एक अपूर्ण चीज हो सकती है। विचार प्रोसेस टू गेट द इंफॉर्मेशन, जिससे सूचना प्राप्त करने के लिए इसको एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज ए फैक्चुअल डाटा ऑफ द क्लासरूम। देखिए अगर हम बात करें कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या, यह हमारा एक कुल मिलाकर ये कच्चा चिट्ठा हो सकता है। सम कंक्लूजन कैन बी ड्रोन बेस्ड ऑन द डाटा। इसके अनुसार हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं, यानी इसे जो संबंधित है डेटा का एक उदाहरण है, यानी इसी को हम डाटा कहेंगे। कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या एक तथ्यात्मक डाटा हो सकता है, आंकड़े हो सकते हैं। लेकिन इसी डाटा के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो जो निष्कर्ष हम इससे निकालेंगे उसी को हम जानकारी कहते हैं। दिस कंक्लूजन इज इंफॉर्मेशन। जैसे हम उन बच्चों में, उन बच्चों की आयु, उन बच्चों का रिजल्ट, यानी उन बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम उसमें शामिल कर सकते हैं। द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो सूचना और डाटा के अनुसार ही हम निर्णय लेते हैं, उसी के आधार पर हम कोई भी निर्णय लेते हैं। आईटी इज ए टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर हम बात करें आईटी की तो यह व्यवसाय का एक मजबूत हिस्सा हो चुकी है। आईटी का इस्तेमाल बिजनेस में भी किया जाने लगा है, जिसको हम इसका एक अभिन्न अंग मान सकते हैं। कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। देखिए आज जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उन सभी में कंप्यूटर और सूचना की जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वह सभी उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन चुके हैं। लाइक अकाउंटिंग एंड लीगल, यानी अगर हम बात करें हमारे जो लेखांकन क्षेत्र हैं या हमारे कानून हैं, एवरी बिजनेस नीड्स टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू कम्पीट। अगर हम बात करें हर तरह के व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा करने के लिए, यानी एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। IT has several benefits for a business, such as it helps in reaching more potential customers, developing a business relationship with potential customers, streamlining operations, reducing costs, improving efficiency, maximizing profit, minimizing waste, providing better service to customers, supporting better relationship with key patterns, and allowing customers to better guide the business। देखिए अगर हम बात करें किसी भी व्यवसाय के लिए, जैसे अगर हम आईटी की बात करें तो किसी भी व्यवसाय के लिए लाभ, जैसे कि यानी ये हमें लाभ को और अधिक पहुंचाने में मदद करेगा।
हमारे जो ग्राहक हैं उन्हें हमसे जोड़ने में मदद करेगा, हमारे व्यवसाय को विकसित करेगा, यानी उसमें लाभ, यानी उसकी जो हमारी जो विशेषताएं हैं उनको बढ़ाने का काम करेगा, हमारे ग्राहकों के साथ संबंध अच्छे रखेगा, उसके परिचालन को यानी हमारे बिजनेस को एक सुव्यवस्थित ढंग से बनाए रखेगा, हमारी लागत को कम करने का काम करेगा, हमारी दक्षता में भी सुधार होगा, यानी हमारे काम करने के तरीकों में भी बहुत अधिक सुधार होगा आईटी के आने से, जिससे हमें और अधिक लाभ मिल सकता है। अगर हम बात करें जैसे कुछ हमारे वेस्टेज हैं बहुत सारी कंपनियों में, या जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी होता है, वह कम होगा, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सकती है इसी आईटी के जरिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम अपने जो कस्टमर्स हैं बिजनेस के, उनको हम काफ़ी अच्छा एक मार्गदर्शन, यानी ग्राहकों को व्यवसाय का बेहतर मार्गदर्शन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में है आगे, देखिए अब हम आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कौन कौन सी सेवाएं जुड़ी हुई हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, जिन्हें हम आईटीज भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है ITES। इस पर हम ध्यान दें, ITES, यानी ITES का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। किन किन सेवाओं में आईटी को शामिल किया गया है, चलिए हम बात करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट enables द बिजनेस by improving the quality of service is information technology enabled service IT। देखिए वे सभी सक्षम सेवाएं या दूरस्थ सेवाएं जिन जो आईटी इनको कवर करती है, इसका संपूर्ण परिचालन जो सूचना प्रौद्योगिकी का शोषण करता है, यानी इस सूचना प्रौद्योगिकी से ही हम सभी बिजनेस, यानी जो हमारी सेवाएं हैं या हमारे जो व्यापार हैं, उन सभी को यानी इनका शोषण, यानी कि शोषण ऐसा नहीं कि नेगेटिव पॉइंट है, इसको बढ़ाने का काम करती है सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ शामिल की जाती है, हमारी सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करती है, काम को अच्छा करने का फायदा प्रदान करती है। ITs is also called web-enabled services or remote services that cover the entire operations which exploit information technology for improving the efficiency of an organization। देखिए ये काम करती है किसी भी संगठन की दक्षता में सुधार के लिए, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को आपस में कवर कर सकते हैं। यह हमारा एक इंटरनेट पर भी वेब एनेबल्ड सर्विसेज का मतलब है कि यह हमारे जो है ऑनलाइन भी, यानी जैसे हम देखते हैं ई कॉमर्स के बारे में, ई बैंकिंग के बारे में, या हम बात करें रिमोट सर्विसेज, यानी कि एक सेंटर से ही अपनी सेवाओं को प्रदान कराना, जिससे कि हमारे किसी भी संस्था की जो इफिशियंसी है, काम करने की जो दक्षता है, उसमें सुधार होगा। आगे बात करेंगे, these services provide a wide range of career options that include opportunities in all offices like call centers, payrolls, logistics management, revenue claim processing, medical billing, coding, medical transcription, legal databases, back office operations, content development, GIS होता है Geographical Information System, web services and human resource HR services, etc। ये अगर बात करें हम सेवाएं, जो हमारे कैरियर की सेवाएं हैं, उन विकल्पों में एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो आईटी हमें प्रदान कराती है। आईटी के कितने सारे क्षेत्र हैं, देखिए कॉल सेंटर्स में, यानी पेरोल जो सिस्टम होता है, पेरोल का मतलब है सैलरी का एक मैनेजमेंट होता है सभी कंपनियों में, जैसे सभी कार्यालयों में अवसर मिलता है। और अगर हम बात करें रिवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग की, ये एक तरीके से मतलब एक प्रकार का कर है। तो मेडिकल बिलिंग, यानी हम दवाओं का भी बिल बना सकते हैं, कोडिंग में भी इसका काम इसका यूज किया जाता है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है ना जो दवाओं का लेन देन है। लीगल डाटाबेसेस, यानी कि हम इससे एक कानूनी डाटाबेस बना सकते हैं, या हम बैक ऑफिस में जैसे हमारे वेयर हाउस जो होते हैं, जिनको हिंदी में हम गोदाम कहते हैं,
तो वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। कंटेंट डेवलपमेंट, यानी हम किसी भी प्रकार की सामग्री इससे बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। या हम बात करें जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली हमारे भूगोल से जुड़ी हुई, हमारे इतने सारे साइंटिस्ट लोग सभी जुड़े हुए हैं, तो आईटी का ही इस्तेमाल होता है। वेब सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्स एचआर सर्विसेज, यानी कि इंटरनेट से जुड़ी हुई सेवाएं या मानव संसाधनों से जुड़ी हुई सेवाएं, इन सभी में आजकल आईटी का बढ़ चढ़कर प्रयोग किया जा रहा है। आगे है आईटी इज डिफाइंड एज आउटसोर्सिंग ऑफ processes that can be enabled with information technology and covers diverse areas like finance, HR, administration, healthcare, telecommunication, manufacturing, etc. अगर हम बात करें आईटी की जो प्रक्रियाएं हैं आउटसोर्सिंग के रूप में, यानी जिसको एक संसाधन के रूप में दिया गया है, तो कैसे इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें फाइनेंस की, यानी वित्त की, पैसे का लेन देन, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको कहा जाता है, या हम बात करें प्रशासन की, हमारी राजनीति की, तो इसमें विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें आईटी का एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बात करें ई एनेबल्ड सर्विसेज रेडिकली रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड्स, तो ई सक्षम जो सेवाएं हमारी मूल रूप से इनमें लागत कम होती है, लागत कम लगती है, और इनकी जो हमारी इनकी जो सेवाएं हैं उनमें सुधार आता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एम्स टू प्रोवाइड बी टू बी ई कॉमर्स सॉल्यूशन। देखिए बी टू बी और ये सब आगे आने वाला है आपका, क्या चीजें हैं। अगर हम बात करें एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, तो उसका लक्ष्य है कि वह बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में काम करे, यानी कि वह कंपनी किसी कंपनी को इंटरनेट प्रदान कराएगी, फिर वह अपने कस्टमर को इंटरनेट प्रदान कराएगी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब एक ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट मुहैया करा रही है, इंटरनेट प्रदान करा रही है। तो आईटीज ऑफर्स डिफरेंट सर्विसेज इंटीग्रेटेड इन ए सिंगल डिलीवरी, ठीक है, मैकेनिज्म टू एंड यूजर्स। तो इसमें हम एक ही बार में बहुत सारी जो हमारी अलग अलग सेवाएं हैं, आईटी हमें इन सबको प्रदान कराने का काम करती है। द सर्विस में इंक्लूड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, वही जो हमने अभी पिछली थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में चर्चा की कि दवाइयों का आदान प्रदान, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी हमारे ग्राहक से जो हमारे संबंध हैं उनको बनाए रखना, डाटा एंट्री एंड डाटा प्रोसेसिंग। देखिए ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम है और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है आईटी का, डाटा एंटर करना और उस डाटा पर प्रक्रिया करना। सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, डाटा वेयर हाउसिंग, यानी गोदामों में जो हमारा कहते हैं कि जो भी हमारा स्टॉक होता है उसको बनाए रखने का काम। आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज, डेस्क सर्विसेज का मतलब है कि आपके खुद के पास में, यानी आपकी डेस्क का मतलब है आप जहां काम कर रहे हैं वहां वह सेवा प्रदान कर सकती हैं। एंटरप्राइज रिसोर्सेज, एंटरप्राइज रिसोर्सेज का मतलब है किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, तो उसके लिए संसाधन की योजना बनाने का काम कर सकती है। एंड टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, और जैसे हम फोन पर या हम किसी भी फैक्स के जरिए, यानी टेली कम्युनिकेशन का मतलब है पत्र व्यवहारिता कह सकते हैं हम इसको, या हम ईमेल के जरिए या फोन के जरिए, टेलीफोन के जरिए या फैक्स के जरिए अपने ग्राहकों से या एक दूसरे के साथ में अपनी सूचनाओं को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे बीपीओ सर्विसेज के बारे में। तो बीपीओ सर्विस होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो इसके बारे में हम अच्छे से कल बात करते हैं।